डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के तीसरे दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी का टाइटल है लिसन एंड प्रेजेंट और इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम है रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड और प्रेजेंटेड। कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, प्रतिक्रिया देना है, आपको रद्द अमल बताना है या आप लोगों को जवाब देना है उन चीज़ों पर जो कि सुना जा रहा है या आपको पेश किया जा रहा है, आपके सामने बताया जा रहा है। तो आज के दिन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन अटेंटिवली, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। के टीचर बच्चों से कहेगा कि वो गौर से सुने और सोचे और फिर रिफ्लेक्ट करे, फिर उसका जवाब दे, फिर इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया बताए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उस कहानी को पढ़ना है और उसके बाद में आगे आए हुए सवालों के जवाब देना है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि यू आर ए जीनियस, तुम एक जीनियस हो। कहानी इस तरह है कि देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटीज़ गिविंग लेक्चर्स ऑन हिज फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि जबकि वो यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र कर रहे थे और अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर लेक्चर्स दे रहे थे। वन डे वाइल ऑन देयर वे टू यूनिवर्सिटी, एक दिन जबकि वो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, द ड्राइवर सेड, तो ड्राइवर ने उनसे कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन आई हैव हर्ड दैट लेक्चर मोर देन 30 टाइम्स, कि मैं आपका वो लेक्चर 30 मरतबा से ज़्यादा, 30 बार से ज़्यादा सुन चुका हूँ। आई हैव लर्न इट बाई हार्ट, और मुझको वो ज़बानी याद हो गया है। एंड बेट आई कुड गिव इट माई सेल्फ, और मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं खुद भी वो लेक्चर दे सकता हूँ। उस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वेल आई विल गिव यू द चांस, सेड आइंस्टाइन। तो उस पर आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको चांस देता हूँ। दे डोंट नो मी एट द नेक्स्ट कॉलेज, वो मुझे अगले कॉलेज पर पहचानते नहीं हैं। सो व्हेन वी गो देयर, और जब हम वहाँ पर जाएंगे, आई विल पुट ऑन योर कैप, तो मैं तुम्हारा कैप, तुम्हारी टोपी पहन लूँगा। अक्सर उस ज़माने में और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं तो वो कैप पहनते हैं। एंड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज मी, और तुम खुद को, अपने आप को मेरे तौर पर इंट्रोड्यूस करवा देना, यानी आइंस्टाइन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा देना। एंड गिव द लेक्चर, और लेक्चर दे देना। आइंस्टाइन कंटिन्यूड, आइंस्टाइन ने कंटिन्यू करते हुए कहा। एट द हॉल द ड्राइवर गेव आइंस्टाइंस लेक्चर सो वंडरफुली दैट ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक। हॉल में ड्राइवर ने आइंस्टाइन के लेक्चर को इतने अच्छे तरीके से दिया कि उसने एक गलती भी नहीं की। When he finished, जब उसने अपने लेक्चर ख़त्म कर लिया, he started to leave, और वो जाने लगा, but one of the professors stopped him, तो एक प्रोफेसर ने उसको रोक दिया। and asked him a question which was very difficult, और उसने उससे एक सवाल पूछा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। the aim of the question was not gaining knowledge but embarrassing Einstein, और उस क्वेश्चन का मकसद नॉलेज को हासिल करना नहीं था बल्कि आइंस्टाइन को शर्मिंदा करना था, एम्बेरस करना था। द ड्राइवर थॉट फास्ट, तो उस पर ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से सोचा और कहा, द आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज़ सो सिंपल, ही सेड, कि आपके इस प्रॉब्लम का आंसर बहुत ही सिंपल है। उसने कहा, आई एम सरप्राइज यू हैड टू आस्क मी, मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको ये पूछना पड़ा। इनफैक्ट टू शो यू हाउ सिंपल इट इज़, इनफैक्ट ये बताने के लिए कि ये आपका क्वेश्चन कितना सिंपल, कितना आसान है। आई एम गोइंग टू आस्क माई ड्राइवर टू कम अप हियर एंड आंसर योर क्वेश्चन, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और तुम्हारे सवाल का जवाब दे। देन आइंस्टाइन स्टूड अप एंड गेव एन इनक्रेडिबल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द प्रोफेसर, तो आइंस्टाइन फिर खड़े हुए और उस प्रोफेसर के सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वाइल ट्रैवलिंग बैक होम, जब घर पर वापस जा रहे थे, डॉक्टर आइंस्टाइन सेड टू हिज ड्राइवर, तो डॉक्टर आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा, यू आर जीनियस, तुम एक जीनियस हो। तभी हमने ये स्टोरी देखी, पढ़ी, समझी। अब आगे उसके कुछ सवालात दिए गए, उसको देखते हैं। यहाँ सवालात दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। राइट योर स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, के नीचे आए हुए पॉइंट्स को सामने रखते हुए उसकी मदद से आपको अपनी स्टोरी लिसनिंग, आपको कहानी सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो बताना है, बयान करना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए तो उसमें लिखने के लिए जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने इसके जो आंसर्स है तो वो अलग जगह पर लिखे। आइए हम इन तमाम ही क्वेश्चन को देखते हैं, उसके आंसर्स लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ द स्टोरी इज़ रियलिस्टिक,
यानी ये कहानी किस तरीके की है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, रियलिस्टिक, इमेजिनरी, फेबल। तो रियलिस्टिक स्टोरी है क्योंकि ये आइंस्टाइन के बारे में, आइंस्टाइन एक रियल पर्सन थे और उनके साथ में ये हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन है कि द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक, ये आइंस्टाइन की वो क्वालिटीज़ जो मुझे पसंद आई। तो आइंस्टाइन की इस कहानी में हमको जो क्वालिटीज़ पसंद आई वो यहाँ पर लिखी गई कि द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक आर, आइंस्टाइन की वो क्वालिटी जो मुझको पसंद आई है, हिज इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस, हिज हम्बलनेस, उसका हम्बलनेस, रिस्पेक्टफुल नेचर, उसका रिस्पेक्टफुल नेचर, एंड हिज इनकरेजिंग बिहेवियर विद हिज ड्राइवर, और अपने ड्राइवर के साथ में उसका इनकरेजिंग बिहेवियर यानी उसकी हिम्मत बढ़ाने वाला बिहेवियर, स्वभाव। थर्ड क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ द ड्राइवर आई लाइक, ड्राइवर की कौन सी क्वालिटी हमें पसंद आई, तो उसका आंसर है कि द क्वालिटीज़ ऑफ द ड्राइवर आई लाइक आर, के ड्राइवर की जो क्वालिटीज़ मुझको पसंद आई वो ये है, हिज फ्रेंडली बिहेवियर विद आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के साथ में उसका फ्रेंडली बिहेवियर, हिज करेज टू डिलीवर ए स्पीच दैट वाजंट हिज, उसकी हिम्मत जबकि उसने आइंस्टाइन की या वो स्पीच उसने डिलीवर की जो कि उसकी खुद की नहीं थी, हिज एबिलिटी टू थिंक फास्ट, उसकी जल्द सोचने की जो एबिलिटी है वो भी हमको बहुत पसंद आई, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, और इमीडिएटली बहुत जल्दी फ़ौरन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत थी उसमें एबिलिटी थी वो भी बहुत हमको पसंद आई, क्वालिटी पसंद आई, एंड ऑफ कोर्स हिज इंटेलिजेंस, और बिल्कुल उसका इंटेलिजेंस तो हमको बिल्कुल पसंद ही आया है। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन व्हाट आई वुड डू, अगर मैं आइंस्टाइन की जगह पर होता तो मैं क्या करता। तो आंसर इसका डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग लोगों के तरफ से अलग अलग जवाब आ सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से आंसर लिखा है, आप अपने तरफ से इसको बना के लिख सकते हैं। सो आंसर इज इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन आई वुड हैव बीन एंग्री एट माई ड्राइवर फॉर हिज रिक्वेस्ट, अगर मैं आइंस्टाइन की जगह पर होता तो मैं अपने ड्राइवर की रिक्वेस्ट पर उस पर गुस्सा हो जाता, एंड आई वुडंट हैव लेट हिम डिलीवर माई स्पीच, और मैं उसको अपनी स्पीच डिलीवर करने नहीं देता, एज आई वुड हैव थॉट, क्योंकि मैं ये सोचता दैट ही वुड मेक अ मिस्टेक, कि वो कोई गलती कर देगा, एंड रूइन माई रेपुटेशन, और मेरी रेपुटेशन को वो बर्बाद कर देगा। फिफ्थ इज राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आपको इस स्टोरी की मोरल लिखना है, आपने इससे क्या सीखा। तो आंसर इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू शुड रिस्पेक्ट दोज हु वर्क फॉर यू एंड अंडर यू, कि इस कहानी का मोरल ये है, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो आपको उन लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए जो आपके लिए काम करते हैं, आपके अंडर में काम करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ यू कैन नॉट फेक समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत लंबे समय तक के किसी भी चीज़ को फेक नहीं कर सकते, यानी इसको झूठा बहाना बनाकर उसको चला नहीं सकते हैं। एट द एंड यू विल बी स्टक एट सम पॉइंट, आखिरी में आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, अटक जाएंगे, तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को फेक नहीं कर सकते हैं। अब आगे एक एक्टिविटी दी गई है हमको, सॉल्व एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमें ऊपर आए हुए क्वेश्चंस के कुछ जवाब दिए गए हैं, जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है कि नो मैटर हाउ जीनियस यू प्रिटेंड टू बी, कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना अपने आप को जीनियस बताए, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ मोर जीनियस देन यू डिस्पाइट हिज पोजिशन, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है जो आपसे ज़्यादा जीनियस होता है अगरचे उसकी पोजीशन कुछ भी हो। और दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है कि क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक, के आइंस्टाइन की वो क्वालिटीज़ जो मुझको पसंद आई, तो हम्बल, काम, डाउन टू अर्थ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एट्सेट्रा, कि वो हम्बल था, काम था, शांत स्वभाव का था, डाउन टू अर्थ था, यानी बिल्कुल डाउन टू अर्थ था, अपने आप पर घमंड नहीं करते थे और दूसरों की इज्जत करते थे। आज के दिन की जो अगली एक्टिविटी है वह है प्रैक्टिस। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड आंसर द फॉलोइंग, के नीचे आए हुए अलग अलग पर्सन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग, और नीचे आए हुए सवालों के जवाब दीजिए। तो पहले 3 जो सेंटेंसेस है तो वो अलग अलग पर्सन्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पहले हम उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज ऋत्विक इंजॉयज परफॉर्मिंग एंड लाइक्स राइटिंग टू, कि ऋत्विक को परफॉर्म करना बहुत पसंद है और उसे लिखना भी पसंद है। ही लव्स टेलिंग जोक्स, और वो जोक कहना भी पसंद करता है। हाउ एवर ही इज़ नॉट वेरी कीन ऑन म्यूज़िक, लेकिन वो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखता है। एंड डजन वांट टू गो कैंपिंग, और वो कैंपिंग करना भी उसको पसंद नहीं है, कैंपिंग करने के लिए भी वो नहीं जाता है। तो ये पहली जो लाइन है, पहला जो पैसेज है तो वो ऋत्विक के बारे में, जिसके बारे में हमको कुछ चीज़ें बताई गई हैं।
सेकंड इज़ नताशा रियली लाइक्स कुकिंग, नताशा को पकाना बहुत पसंद है। एंड लव्स बीइंग आउटडोर्स, और वो बाहर जाना भी पसंद करती है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन साइट सीइंग एंड वांट्स अ कैंप वेयर शी कैन फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया वाइल शी इज़ देयर, और उसको साइट सीइंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैंप के लिए या कैंप करना चाहती है जहाँ पर कि वो सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ भूल सके जहाँ पर वो हो। तो यहाँ पर नताशा के बारे में हमको बताया गया कि उसे खाना पसंद है, खाना पकाना पसंद है, वो बाहर जाना उसको पसंद है, वो कैंपिंग करना पसंद करती है। थर्ड इज़ मल्हार लाइक्स एडवेंचर एंड गोइंग ऑन ट्रिप, कि मल्हार को एडवेंचर पसंद है और वो ट्रिप पर जाना चाहता है। ही लव्स ट्राइंग न्यू थिंग्स, उसको नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। बट लाइक्स टू चूज़ व्हाट ही डज, लेकिन वो वही चीज़ें पसंद करता है जो वो करता है। ही वुड लाइक टू गेट अ क्वालिफिकेशन एट द एंड ऑफ द कैंप, और कैंप के एंड पर उसको क्वालिफिकेशन भी हासिल करना पसंद है। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ऋत्विक, नताशा और मल्हार के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमको आगे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमको आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पर्सन्स, के ऊपर दिए गए पर्सन्स के बारे में आपको क्या ख्याल है आपका, आपको बताना है। तो आंसर में हमने लिखा है कि ऋत्विक इज़ मोर आर्टिस्टिक एंड हैज़ एन आर्ट लविंग पर्सनालिटी, कि ऋत्विक एक आर्टिस्टिक है या ऋत्विक ज़्यादा आर्टिस्टिक है और उसको इसकी जो पर्सनालिटी है तो वो आर्ट लविंग है, आर्ट को पसंद करने वाली है। बट नताशा लाइक्स द आउटडोर्स मोर, लेकिन नताशा को बाहर जाना ज़्यादा पसंद है। एंड मल्हार इज़ एडवेंचरस एंड ही लाइक्स टू एक्सप्लोर थिंग्स, और मल्हार जो है तो वो एडवेंचरस है और उसको चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में उन तीनों के बारे में, ऋत्विक, नताशा और मल्हार के बारे में शॉर्ट में बताया है कि हमने उस सेंटेंसेस से क्या समझा। सेकंड क्वेश्चन इज डू यू अग्री और डिसअग्री विद द अबव पर्सन्स लाइफ स्टाइल एंड वाई, कि आप ऊपर दिए गए जो पर्सन्स है तो उनकी लाइफ स्टाइल से आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं और क्यों, तो आपको बताना है। तो आंसर यह है कि आई अग्री विद ऋत्विक्स लाइफ स्टाइल, के मुझको ऋत्विक की लाइफ स्टाइल से मैं अग्री करता हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू परफॉर्म एंड राइट, क्योंकि मुझको भी परफॉर्म करना और राइट लिखना पसंद है। एंड आई ऑल्सो लाइक जोक, और मुझे भी जोक्स पसंद है। बट आई डिसअग्री विद नताशा एंड मल्हार, लेकिन मैं नताशा और मल्हार की लाइफ स्टाइल से डिसअग्री करता हूँ। बिकॉज एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पर आई कैन नॉट गो आउट फॉर कैंपिंग, क्योंकि मैं स्टूडेंट के तौर पर बाहर भी नहीं जा सकते कैंपिंग के तौर पर, कैंपिंग के लिए और अदर एडवेंचर्स और दूसरे एडवेंचर्स के लिए। दिस ईयर आई मस्ट फोकस ऑन माई स्टडीज़, क्योंकि इस साल मुझे अपने स्टडीज़ पर ही पूरा फोकस करना होगा। तो इसीलिए मैं नताशा और मल्हार की लाइफ स्टाइल से डिसअग्री करता हूँ। तो अभी हमको कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ पर्सन्स के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमको 2 क्वेश्चन दिए गए थे और उन 2 क्वेश्चंस को सामने रखते हुए हमने अपना रिफ्लेक्शन दिया है। अब आगे हमको एक एक्टिविटी दी गई है कि एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट फाइंड एन ऑडियो स्टोरी बुक एंड लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम इट, कि इंटरनेट की मदद से आपको एक ऑडियो स्टोरी बुक तलाश करना है और उस स्टोरी को सुनना है। थिंक ओवर इट, उसके ताल्लुक से सोचना है। एंड राइट योर व्यूज़ ऑन द स्टोरी, और आपको स्टोरी के ताल्लुक से आपके क्या व्यूज़ है ये आपको बताना है। तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं, या जो पहली एक्टिविटीज़ है तो उसके अंदर भी स्टोरीज़ आई है तो आप उसी स्टोरी को एक ऑडियो स्टोरी के तौर पर सुन सकते हैं और उस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के दिन की जो एक्टिविटी है उसके सभी क्वेश्चंस को, सभी पार्ट्स को समझा होगा और उनके आंसर्स लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ पे शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।